for apple. V for ball. C for cat. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से किड्स चैनल या अपने बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट रनिंग ट्रेन वाली कार्टून वीडियो कैसे बना सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोसेस से आप अ से अनार वाली रनिंग ट्रेन वाली कार्टून वीडियो या क से कबूतर वाली रनिंग ट्रेन वाली कार्टून वीडियो इजीली बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप इस तरीके की वीडियो अपने स्मार्टफोन में कैसे बना सकते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं हूं सुजय, और अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इसी तरीके के किड्स चैनल से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के ट्यूटोरियल वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके लिए कुछ कंटेंट वगैरह को डाउनलोड करना होगा। बात करें फ़ोटो की, तो आप फोटो डाउनलोड करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन। यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां से आप वन क्लिक में किसी प्रकार के फोटोज़ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कीजिए और इसमें सर्च कीजिए किड्स वीडियो बैकग्राउंड। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड फोटोज दिखने को मिल जाएंगे। जो भी फोटोज आपको अच्छा लगे उस फोटोज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक कीजिए और उस फोटोज को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा एप्पल PNG। तो सिंपल आप सर्च कीजिए एप्पल, उसके बाद PNG। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर एप्पल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में बहुत सारे PNG फॉर्मेट के फोटोज दिखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए, इसके सामने वाले इस एरो पर क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप A से लेकर के Z तक के सभी का फोटो डाउनलोड कर लेंगे, जैसा कि A फॉर एप्पल का फोटो, V फॉर बॉल का फोटो, C फॉर कैट का फोटो। याद रखिए कि फोटो डाउनलोड करते समय कोशिश कीजिएगा कि फोटोज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और फोटो PNG फॉर्मेट में ही हो। तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड फोटो और A से लेकर के Z तक के जितने सारे एलिमेंट्स, जैसे कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल होता है, उन सभी का फोटो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। वहीं अगर आप चाहते हैं अपने वीडियो में एनिमेटेड बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना, यानी कि वीडियो में वीडियो बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना, तो इसके लिए सिंपल आप आएंगे गूगल ब्राउजर में और यहाँ पर एक वेबसाइट है बहुत ही शानदार जिसका नाम है विक्टेजी। तो सिंपल आप इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। सिंपल इसके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे किड्स वीडियो बैकग्राउंड। जैसे ही आप सर्च करेंगे किड्स वीडियो बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पर एक आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको वीडियो का जो ऑप्शन है वो दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे सिंपल आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि हो सकता है इस वेबसाइट पर आपको अकाउंट बनाने को भी कहा जाए, तो आप अकाउंट बना लेंगे अपने ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद इजीली यहाँ से आप अपने वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट से बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ से आपको इन सभी कंटेंट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, जो कि है ग्रीन स्क्रीन ट्रेन वीडियो, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद ट्रेन की जो हॉर्न वाली साउंड इफेक्ट होती है उसे आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद ट्रेन की जो पासिंग साउंड होती है, जो कि खट 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 की आवाज़ आती है, ट्रेन हमारे पास से गुजरती है तो आवाज़ आती है, उस साउंड को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा और बहुत सारे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिप करके एक लिंक दिया गया है, जहाँ से आप क्लिक करेंगे और उसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने फ़ोन में। इसके अलावा इसमें आपको एक ट्रैक का फोटो होगा, रेलवे ट्रैक जिसे हम लोग लेन कहते हैं, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सभी आपको जिप फाइल में मिल जाएंगे, वन क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल इतना डाउनलोड करने के बाद अब आपको आ जाना है अपने मोबाइल फोन के काइन मास्टर में। तो सिंपल काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ से आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने जो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से ट्रेन वाले ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो डाउनलोड किया है उस वीडियो को आपको ले लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको वीडियो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस टाइमलाइन पर आएंगे सबसे शुरुआत में और इस लेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ए को टाइप कर लेंगे। ए को टाइप करने के बाद यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे उस फॉन्ट को ऐड कर देंगे। उसके बाद इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे रेड कलर में कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और इस आउटलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें व्हाइट कलर का आउटलाइन दे देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा इसकी साइज को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर देंगे इस पहले वाले जो डीबी है इसके ऊपर। उसके बाद सिंपल इस एक का जो टाइम लाइन है उस पर आप क्लिक करेंगे और इसे फुल वीडियो तक खींच लेंगे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर एप्पल के फोटोज को ऐड करना है। इसके लिए सिंपल आप इस लेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे और उस एप्पल वाले PNG फोटोज को ले लेंगे। उसके बाद फिर से इस एप्पल को अपने फुल टाइमलाइन तक खींच लेंगे। उसके बाद इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एप्पल का जो थोड़ा सा नीचे वाला भाग है उसे आप क्रॉप कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हल्का सा क्रॉप करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद कुछ इस तरीके से इसे छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इस दूसरे वाले डिब्बे के ऊपर यानी कि डब्बे के ऊपर लाएंगे और कुछ इस तरीके से जो क्रॉप किया हुआ भाग है उसको एडजस्ट कर लेंगे इस डिब्बे के ऊपर, जैसा कि हम यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेते हैं।
तो सिंपल कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। इतना एडजस्ट करने के बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना, अब इस वीडियो को आपको सेव कर लेना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यह केवल मेरा A फॉर एप्पल का वीडियो यहाँ पर सेव हो चुका है। ठीक इसी तरीके से आपको आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ पर जो A लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है और इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है B, उस A को हटा करके। उसके बाद फिर से यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देना है दूसरे कलर में। उसके बाद ये जो A फॉर एप्पल है इस पर आपको क्लिक करना है और इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके V फॉर बॉल को ले लेना है। उसके बाद हो सकता है इस तरीके के आपको क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिले, तो सिंपल आप इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर लेंगे और थोड़ा नीचे से इसे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो सिंपल इस तरीके से आपको V फॉर बॉल को भी एडजस्ट कर लेना है और इस वीडियो को भी सिंपल आपको सेव कर लेना है। ठीक इसी तरीके से आपको A से लेकर के Z तक के सभी वीडियो को इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर लेना है। सिंपल वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से आपको आ जाना है बैक आने के बाद फिर से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 को सिलेक्ट करना है और क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अब आपको बैकग्राउंड में जो फोटोज डाउनलोड किया है इमेज सर्च वाली एप्लीकेशन से, उस फोटोज या बिगटेजी वाली वेबसाइट से आपने जो बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड किया है उस वीडियो को ले लेना है। फिलहाल हमने वीडियो को रखा है तो यहाँ से हम उस वीडियोज को ले लेते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आप चाहे तो बिना एनिमेशन वाला फोटो भी ले सकते हैं। फिलहाल यह एक एनिमेशन वाली वीडियोज है जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्लाउड इस तरीके से एनिमेट हो रहे हैं, कुछ पेड़ है जो कि इस तरीके से हिल डुल रहे हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके के वीडियोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप सिंपल एक बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एनिमेटेड ना हो। तो सिंपल इस वीडियो को ऐड कर लेना है या फोटोज को ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको इस लेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और आप उसके बाद आपने जो हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जो ट्रैक वाली फोटो डाउनलोड की थी उस ट्रैक वाली फोटोज को ले लेना है। तो चलिए हम उस फोटोज को ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा फोटो लेने के बाद कुछ इस तरीके से फोटो आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इस क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे केवल ट्रैक को रखना है, बाकी सभी पार्ट को क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको एक मास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे इनेबल कर देना है और यहाँ पर आपको फेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसे लगभग 10 के करीब पर सेट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आया आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर बड़े साइज में यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपल हम इसे कुछ इस तरीके से अपने फुल प्रोजेक्ट तक खींच लेंगे, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने ग्रीन स्क्रीन ट्रेन को ऐड करेंगे जो कि A फॉर एप्पल वाला हमने अभी बनाया है। तो सिंपल इसे ऐड करने के लिए इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे और हमारे काइन मास्टर के फोल्डर में ये मेरा A फॉर एप्पल वाला ट्रेन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल हम इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आएंगे और इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा ट्रेन एनिमेट हो रहा है और उस पर एप्पल लदे हुए है और A भी लिखा हुआ है। इतना आने के बाद एक बात आपको बता दें, अभी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो की जो टाइमलाइन है वो 15 सेकंड है, यानी कि मेरा A फॉर एप्पल का जो केवल ड्यूरेशन है वो 15 सेकंड का है। अगर आप चाहते हैं A फॉर एप्पल की ड्यूरेशन और टाइम तक जाए तो आप इस प्रोजेक्ट को, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड वाले प्रोजेक्ट है उससे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका फोटो हो तो बढ़ा सकते हैं, अन्यथा वीडियो है तो आप इसकी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल करके आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे 15 सेकंड पर ही रहने देने, केवल मेरा जो A है वो 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इतना करने के बाद सिंपल आप यहाँ पर आएंगे और बाहरी जो पार्ट है उसे आप कट आउट कर देंगे यहाँ से राइट साइड से। उसके बाद यहाँ पर जो फोटो है ट्रैक वाली उसे भी आप कट आउट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद थोड़ा सा इसे आप बड़ा करेंगे स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से इस ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। अब आपको इसमें एनिमेशन देना है ताकि आपको ऐसा लगे कि ये जो ट्रेन है हमारे ट्रैक पर रन कर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से साइड में इधर खींच करके लाएंगे। यहाँ पर खींच करके लाने के बाद इस चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना मूव करने के बाद अपने फुल इस 15 सेकंड पर आएंगे, जहाँ तक आपका टाइमलाइन हो वहाँ पर आएंगे। आने के बाद फिर से आप इस ट्रेन पर क्लिक करेंगे जो ग्रीन स्क्रीन वाली एप्पल लदा हुआ है और कुछ इस तरीके से मूव करते हुए इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर कुछ इस तरीके से ड्रैग करके ले जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप कोशिश करेंगे जो कि पट्टी आपको दिख रही है लाइन रेड कलर की, उसी लाइन को फ्लो करते हुए सीधी रेखा में, यानी कि सीधी लाइन में इसे खींच करके ले जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आपको खींच करके इस साइड से आपको इस साइड तक ला देना है। सिंपल इतना करने के बाद अब आप अपने प्रोजेक्ट को एक बार प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेट होता हुआ दिखेगा और ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेन है हमारे ट्रैक पर रन कर रही है, दौड़ रही है एप्पल लदे के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से मेरा केवल एप्पल का बना। अब इसी तरीके से हमें A से लेकर के Z तक बनानी है। तो अगर आप इतना बना लिए हैं तो आगे अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको कॉपी पेस्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आप इस मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस काइन वाले जो लोगो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर काइन मास्टर का ये लोगो नहीं दिख रहा है तो आपके फोन में वर्क नहीं करेगा। आप अपने काइन मास्टर को अपडेट करके ओपन कीजिए।
सिंपल आप इस काइन वाले लोगो पर क्लिक करेंगे। लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। टॉप में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नंबर, आज की तारीख और डेट वगैरह, टाइमिंग वगैरह लिखी होगी। यही वो प्रोजेक्ट है जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यही प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। काइन मास्टर ऑटो सेव कर देता है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, ये मेरा ए फॉर एप्पल वाला प्रोजेक्ट था और जैसे हमने इसे ऐड किया तो फिर से वही प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो केवल ए फॉर एप्पल वाला ग्रीन स्क्रीन वाला जो हमने जो ट्रेन ऐड किया था ये वाला, इस पर हमको क्लिक करना है और इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और काइन मास्टर में जो हमने अभी आपको वी फॉर बॉल वाला वीडियो बनाना सिखाया था, उस वीडियो को आपको ले लेना है। जैसा कि हम यहाँ से वी फॉर बॉल वाले वीडियोस को ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिप्लेस किए तो हमारे सामने वी फॉर बॉल का वीडियो आ गया। सेम वही ट्रैक पर वही प्रोसेस आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए फॉर एप्पल हो गया, यहाँ पर वी फॉर बॉल हो गया। ठीक इसी तरीके से फिर अगर आप सी फॉर कैट वाले को ऐड करना चाहते हैं तो आपको बार बार एनिमेशन देने की जरूरत नहीं है। इस मीडिया फाइल पर क्लिक कीजिए, इस काइन वाले लोगो पर क्लिक कीजिए, टॉप में जो आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक आपने जो पिछले जितने सारे वर्क किया है वो आगे ऐड हो जाएगा। आगे फिर से आप रिप्लेस पर क्लिक कीजिए और अपने फाइल को ऐड कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिर से हमने इस प्रोजेक्ट को ऐड किया तो यहाँ पर फिर से हमें ए फॉर एप्पल और वी फॉर बॉल यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस वाले एप्पल पर क्लिक करके इसे सी फॉर जो कैट था वो वाले वीडियोस को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमने काइन मास्टर में आपको अभी बनाना सिखाया। तो चलिए हम यहाँ से उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया सी फॉर कैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट आ गया। फिर आगे यहाँ पर डी फॉर डॉग होगा, लेकिन डी फॉर डॉग नहीं है क्योंकि हमने फाइल रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर बी फॉर बॉल है। फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डी फॉर डॉग या डी फॉर डॉल्फिन जो भी आगे का कंटेंट है उसे हम ऐड कर देंगे उस वीडियो को। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर एप्पल से लेकर के जो मेरा जेड तक तो हमें यहाँ नहीं, केवल हम डी तक ही बनाए, डी फॉर डॉल्फिन तक का यहाँ पर वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए फॉर एप्पल हुआ, उसके बाद आप आगे देखेंगे तो वी फॉर बॉल होगा, सी फॉर कैट होगा। तो इस तरीके से जो हमारा वीडियो है वो बन जाता है। यहाँ पर हम ये भी इसमें हम बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो सिंपल इस तरीके से आपको बना लेना है। इस तरीके से आपको ए से लेकर के जेड तक के सभी को बना लेना है। बनाने के बाद सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर देंगे। इस ट्रांजिशन को आप इस होम वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ से इस ट्रांजिशन को ऐड कर देंगे, इस 5वें नंबर वाले को ऐड करने के बाद फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ आई की तरह आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर इन ट्रांजिशन को ऐड कर देंगे। ये वाले ट्रांजिशन को जैसा कि हम यहाँ से सभी में ऐड कर दे रहे हैं। तो सिंपल ऐड करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप शुरुआत में आएंगे और इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपने जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो ट्रेन की जो पासिंग वाली म्यूजिक डाउनलोड की थी, ट्रेन जो पास होता है जिसमें साउंड आती है, वो वाली म्यूजिक को आपको ऐड करना है। तो चलिए फिलहाल हम अपने इस म्यूजिक को अपने यूट्यूब लाइब्रेरी वाली में रखा हुआ है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप इसकी वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लेंगे, लगभग 40-50 के करीब। उसके बाद इसे यहाँ पर लूप का जो ऑप्शन है, यहाँ पर लूप वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे। उसके बाद लूप इंड है, इसको आप ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर अब आपको एक साउंड की हर्न का इफेक्ट ऐड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से जो हमारी ट्रेन है वो निकल रही है, तो यहाँ पर हमें ऐसा लगना चाहिए कि ट्रेन जो है वो हर्न देती हुई निकल रही है। तो इस टाइमलाइन पर हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर उस हॉर्न वाले साउंड इफेक्ट को ऐड कर देंगे, जो कि आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम उसे भी ऐड कर देते हैं। तो सिंपल इस तरीके से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इस साउंड में और सारे इफेक्ट है, तो यहाँ से हम इसे कट आउट कर देंगे। केवल जो ट्रेन का हॉर्न है उतना ही को हम रखेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि इधर से जो ट्रेन निकल रही है, यहाँ पर आएगा यह साउंड आगे की ओर, ये ट्रेन निकल रही है। तो कुछ इस तरीके से साउंड, इसी साउंड को आप सभी में कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। और जहाँ जहाँ से मेरा निकल रहा है, जैसा कि ये मेरा ए फॉर एप्पल के लिए यहाँ से ट्रेन आई, फिर भी यहाँ बी फॉर बॉल के लिए आएगी, सी फॉर कैट के लिए आएगी, तो हम सभी टाइमलाइन पर इस म्यूजिक को ऐड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर से हम इससे डी फॉर डॉल्फिन के पास ऐड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो सिंपल आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपको कुछ इस तरीके से सुनाई और दिखाई देगी। यहाँ पर अपने साउंड को ऐड करने वाले हैं, जहाँ पर ए फॉर एप्पल बोला जाएगा, बी फॉर बॉल बोला जाएगा। उसके पहले एक इफेक्ट और आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। आप देख सकते हैं जो एनिमेशन जहाँ से एनिमेट हो रहा है, यहाँ पर आपको आना होगा और आपको इस वाले एनिमेशन को ऐड कर लेना होगा, जो कि हम अपने इस साउंड इफेक्ट में आपको दे दिए हैं। तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले आप जहाँ जहाँ ये इफेक्ट लगा हुआ है वहाँ पर आप इसे ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा और इंटरेक्टिव लगे देखने में, कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा।
तो सिंपल कुछ इस तरीके से अपने वीडियोस को बना लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें अपने वॉइस को ऐड करेंगे। वॉइस ऐड करने के लिए सिंपल आप इस रिकॉर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगा। तो सिंपल आप देखते जाएंगे और अपने वॉइस को ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं और यहाँ पर अपने वॉइस को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने वॉइस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। चलिए वो एक बार प्ले करके सुनाते हैं। A for apple, V for ball। सिंपल आपको इस तरीके से अपनी आवाज़ को ऐड कर लेना है। आवाज़ ऐड करने के बाद इसके साउंड को थोड़ा आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लेंगे। अगर वहीं आप चाहते हैं साउंड में बच्चों वाली इफेक्ट देने के लिए, यानी कि बच्चे बोले, उसके लिए सिंपल आप इस वॉइस चेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक किड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो पिच वाली ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मिक्सर में। उसके बाद स्पीच लेवल को लगभग 3 के करीब बढ़ा लेंगे। 3 के करीब बढ़ाने के बाद कुछ इस तरीके से आपकी साउंड सुनाई देगी। सिंपल इस तरीके से आपको साउंड सुनाई देगा। अगर आप चाहते हैं आपका साउंड थोड़ा और प्रोफेशनल हो तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ से, और थोड़ा सा ये जो साउंड है इसके पार्ट को यहाँ से खींच करके कट कर देंगे और इस साउंड को थोड़ा सा आगे की ओर खींच करके लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। तो सिंपल दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको अपने वीडियो को ए से लेकर के जेड तक बना लेना है। सभी मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद एक बार देखना है प्ले करके, वीडियो अच्छी दिख रही हो, एनिमेशन अच्छे तरीके से लगा हो, सब वॉइस परफेक्ट मैच कर रहा हो तो सिंपल आपको इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने क्वालिटी में सेव करके यूट्यूब पर अपलोड करके छापना है। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। आपको जरूर सलाह सुझाव सपोर्ट जो कुछ भी हमसे हो सके वो करने की कोशिश